जब ये तारे आपस में जुड़ जाती हैं तो चर चर कोई एक स्पार्किंग टाइप फील होता है, एक आवाज जो है वो रेगुलर रहती है। लेकिन अगर वो कवर प्रॉपर है, बिजली के तार के ऊपर कवर प्रॉपर है, तो तारे आपस में जुड़ेंगी तब भी आवाज नहीं आएगी। तो बड़ी लेमैन लैंग्वेज में, बड़ी साधारण शब्दों में आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सॉर्ट ऑफ ये समझ लीजिए कि कान के अंदर की आपकी नसें हैं या जो कॉकलिया के अंदर सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो हैं उनके ऊपर से जो परत है, जो माइलिन शीट है, जो रबड़ की शीट है, वो उतर गई है, वो छिल गई है, वो क्रैक हो गई है, वो खराब हो चुकी है। अब वो कितनी खराब हुई है, दैट उसका कोई पूरी दुनिया में कोई भी टेस्ट नहीं है। इसका कोई ब्लड टेस्ट, कोई एमआरआई, कोई सीटी स्कैन नहीं बता सकता कि आपको ये कितनी ज्यादा हो चुकी है, डैमेज कितना है। लेकिन आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि हाँ, मुझे टिनिटस है या हेयरिंग लॉस है, और इसका ट्रीटमेंट नहीं मिलता है कहीं पर भी। कोई ट्रीटमेंट अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी इसका इलाज प्रैक्टिकली नहीं है। आप बाद में हमारे जो चैनल है उसके ऊपर जाके भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे, एक पेशेंट नहीं है, दो नहीं है, पांच नहीं है, 10 नहीं है, हजारों के हिसाब से पेशेंट है जिनको टिनिटस में फर्क आया है, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हेयरिंग लॉस में फर्क आया है, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। 1 साल के बच्चे से लेके 80 साल का पेशेंट है हमारे पास जिनको रिजल्ट्स मिले। तो रिजल्ट्स क्यों मिलते हैं और आपके केसेस में रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले, यही हमें समझना है कि एक अंदर में डीजेनरेटिव प्रोसेस हो चुका है, अंदर जो चीजें घिस चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं। जैसे शुगर के केस में कहते हैं कि पेनक्रियाज जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग ही नहीं कर रहे हैं, पेनक्रियाज काम नहीं कर रहे हैं। तो कान के केस में क्या है, नसें काम नहीं कर रही हैं, वो डीजेनरेट हो चुकी हैं, वो घिस चुकी हैं, वो खराब हो चुकी है। कॉकलिया के सेल्स होते हैं, जो लेटेस्ट साइंसिस कहती है कि कॉकलिया के अंदर के डिफेक्ट है ये सबसे बड़ा। बच्चों के केसेस में तो कॉकलियर इंप्लांट तक करने लगे हैं, ठीक है ना। तो हमें इस चीज को समझना है। मैं आप में से कोई भी एक रैंडम पेशेंट से मैं उनकी हिस्ट्री सभी के आगे डिस्कस करना चाहूंगा। अगर कोई भी आप में से विलिंग है अपनी बात रखने के लिए, तो मैं उसको अनम्यूट कर देता हूं। आप एक बार रेज हैंड कर सकते हैं या चैट में लिख के भेज सकते हैं। एनीवन, कोई भी जो अपनी बात रखना चाहता है, अपने बारे में पूछना चाहता है, कैसे बीमारी शुरू हुई, क्यों हुई, ठीक है। तो टिनिटस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी हियरिंग लॉस अलग अलग चीजें हैं ये। तो टिनिटस में क्या है, सिर्फ घंटियां, सीटियां, अजीब सा एक शोर, आप कान को ऐसे बंद कर लो, उसके बाद भी आवाज बढ़ेगी, कम नहीं होगी। कुछ लोगों को ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है कि रात के टाइम ये आवाजें बढ़ती हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। 24 घंटे ये आवाज सेम रहती है, बिल्कुल सेम रहेगी। लेकिन रात के समय क्योंकि सन्नाटा होता है, रात के समय आसपास कोई आवाज शोर नहीं होता, तो हमें वो ज्यादा महसूस होती है। दिन में जो है ये दब जाती हैं आवाजें, दिन में आवाजें बिल्कुल दब जाती हैं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन आप दिन में भी अगर कहीं पे आइसोलेट होंगे, अकेले में जाएंगे जहां शोर ना हो, तो आपको वो फील होगी। हियरिंग लॉस जो है वो दो मेजर टाइप्स हैं इसके, एक है कंडक्टिव हियरिंग लॉस और दूसरा जो है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, एसएनएचएल। एसएनएचएल के जो मेजर रीजंस हैं कि अंदर नसें खराब होना, किसी भी सीटी स्कैन में, किसी भी एमआरआई में ये नहीं आता है, कहीं पर भी नहीं आता है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं है इसका, सिर्फ एक ऑडियोग्राम है। वो एक डिग्री बताता है कि 20% तक बिल्कुल नॉर्मल है, 20 से ऊपर कुछ भी है। अगर मैं, जैसे मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा महसूस होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन जब तक 50 से ऊपर मेरा डेसिबल क्रॉस नहीं होगा, 49 है, 48 है, तो मुझे भी ऐसा महसूस होगा कि शायद मैं रूटीन में बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं, मुझे तो सही सुनता है, मुझे फर्क नहीं है। लेकिन ऑडियोग्राम बता रहा है कि 30% या 40% लॉस है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 50 क्रॉस करने के बाद हमें महसूस होना शुरू होता है, या हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करने लगते हैं सामने वाले की, हम लिप्स की तरफ ज्यादा देखने लगते हैं। 2 4 6 जने जब इकट्ठे बोल रहे हैं तो हमें समझ आने में दिक्कत होती है, रिपीट करवाना चाहते हैं हम, और फोकस करते हैं, कोशिश करते हैं पंखे में, एसी में या किसी शोर के अंदर है तो उसको हम बंद करेंगे ताकि हमें सही सुन जाए। मीटिंग में हमें दिक्कत होने लगती है, पीछे से कोई अगर बात कर रहा है तो मुश्किल होएगी, सामने से कोई कर रहा है तो थोड़ा सा आसान दिखती है।
तो ये है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। बढ़ते बढ़ते 50 से ये 60%, 70%, 80%, 90%, 100% और 100 से ऊपर भी, क्योंकि जो लास्ट लिमिट है इसकी 120 dB है। मतलब 100% फेलियर जब होगा कान का, नसों का हेयरिंग लॉस, हमें 100% खराब हो चुकी है, जब कान खराब हो गया, एक कान या दो कान कुछ भी हो सकते हैं, तो वो 120 डिग्री पे जाके खराब होंगे कि 120 डेसिबल तक हेयरिंग लॉस हो चुका है। दैट विल बी 100 फॉर यू, 100%। ठीक है, तो पेशेंट्स जो हैं, चाहे वो 30 की स्टेज पे हैं, 40 dB है, किसी को 60, 70, 80, 100 कुछ भी हो सकता है। आप अपना अपना लिख के भेज सकते हैं इसमें कि कितने कितने लेवल पे आपको हेयरिंग लॉस फील होता है, अगर आपको एक आइडिया है तो। रिवर्स नहीं होता है, वर्ल्ड की कोई भी साइंस ऐसी नहीं है जो इसको रिवर्स कर सकती है। 1%, 2%, 5% भी रिवर्स नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो ठीक हो जाते हैं, उसमें क्या है, बेसिकली वैक्स है, अंदर कुछ फंसा हुआ है, अंदर वैक्स है या इकट्ठा हुआ है, हमने सफाई ढंग से नहीं की, कान के पर्दे के बाहर की चीज है वो साफ करी और हमें सुनना शुरू हो गया या बेटर हो गया, उसको हम हियरिंग लॉस इंप्रूवमेंट नहीं बोल सकते। काफी सारे डॉक्टर्स हैं ऐसे जो कैंप्स भी लगाते हैं, उन्हीं में से रैंडम पेशेंट्स को उठा लेते हैं, या हो सकता है वो उनके जानकार हो, वैक्स निकाला, थोड़ा सा सही सुनना शुरू हो गया, तो दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रीटमेंट। SNHL, जो अंदर नसें खराब हो चुकी हैं, जो अंदर आपके सेल्स खराब हो चुके हैं, उसको रिपेयर करना, उसको पूरी तरह से रीजनरेट करना, पुनर्निर्माण करना उन नसों का जो टिनिटस के लिए कॉक्लिया के अंदर सेल्स हैं, जो नर्व्स हैं, उसको रिपेयर करना, रीजनरेट करना, यही एकमात्र सॉल्यूशन है। एंड रीजनरेशन का मतलब है रीबर्थ, पुनर्निर्माण, नया जन्म। तो नया जन्म किस तरह से हो सकता है? प्रैक्टिकली आप सोचिए कि अगर ब्रेन हमारी डेड हो गई है, गजनी में देखा है हमने, फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन आ गया, पैरालिसिस हो गया है किसी केस में, तो दीज आर ऑल, ये सब इस तरह की बीमारियां हैं जो बहुत भयंकर बीमारियां होती हैं। इससे रिवर्स कैसे किया जाए? और इसी कारण से, इसी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? हमें रिजल्ट लेने के लिए हमें उन नसों को जो डैमेज हो चुकी है, जो खराब हो चुकी है, जो रिपेयर करने वाली है, जो कट हो चुकी है, कोई ब्रेक हो चुकी है, कोई छिल चुकी है ऊपर से, जैसा मैंने पिछले में आपको समझाया था, उसको हमें रिपेयर करना है, फिर से रीजनरेट करना है, पुनर्निर्माण करना है। और हमारी मेडिसिन में वो कैपेबिलिटी होती है जो इसको रीबर्थ या रीजनरेट कर सकती है।